नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष की। मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष होंगे, चुनाव जीत गए हैं। शशि थरूर को उन्होंने हरा दिया है चुनाव में। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिलेंगे। वोटों की संख्या के लिहाज से आप देखें तो शशि थरूर को अच्छा खासा वोट मिला है, ये आप कह सकते हैं। थोड़ा कांग्रेस के इतिहास में चलते हैं। 137 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन ये छठा चुनाव है कांग्रेस में। इसके पहले 1939 में चुनाव हुए, 1950 में, 1977 में, 1997 में, 2000 में, अब 2022 में। तो 97, 2002 और 2022 के चुनाव मैंने कवर किया है, ये मेरे आँख के सामने हुआ। लेकिन सबसे मज़ेदार चुनाव जो हुआ था, जो वो 1939 का चुनाव था, वो सबसे दिलचस्प चुनाव था कांग्रेस पार्टी के इतिहास में। उस चुनाव में ये इसलिए वो दिलचस्प था कि पी सीतारमैया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में ये चुनाव हुआ था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पी सीतारमैया जो थे वो महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे, लेकिन महात्मा गांधी के उम्मीदवार होने के बावजूद पी सीतारमैया चुनाव हार गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। उसके बाद जो चुनाव हुए जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो 1997 का चुनाव हुआ था, जिसमें सीताराम केसरी के खिलाफ खड़े थे शरद पवार और राजेश पायलट। और उस वक्त शरद पवार को 882 वोट मिले थे, पायलट को 354 वोट मिले थे। यानी इस संख्या के लिहाज से देखें तो शशि थरूर को 1000 वोट मिले, ये अपने आप में एक अच्छी बात मानी जाएगी उनके लिए। 2000 का चुनाव का जिक्र करना चाहूँगा। सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद खड़े थे और जितेंद्र प्रसाद को महज 94 वोट मिले थे, 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पाए थे। अब जो है इस चुनाव के बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 7,897 वोट लेकर के जीते हैं। और अब उनका एक लंबा अपना कैरियर रहा है। मजदूर नेता के रूप में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की इंदिरा गांधी के समय में, और उससे राजनीति कर रहे हैं। 9 बार के विधायक रह चुके हैं कर्नाटक में, कभी नहीं हारे विधायकी। 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, रेल मंत्री भी रहे, श्रम मंत्री भी रहे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी रहे। अभी मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता हैं, जिनको कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। यानी 53 साल का अनुभव है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। 24 साल के बाद कोई गैर गांधी जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है। इससे पहले 1997 में सीताराम केसरी जो थे वो अब कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। यही नहीं, खड़गे साहब जो हैं दलित समुदाय से आते हैं, और जगजीवन राम जो कि 1970 में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उसके बाद दूसरे दलित नेता हैं जो कि इतने अंतराल के बाद जो है कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। अब क्या चीज़ जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष बनाती है, क्या चीज़ें हैं जो उनके फेवर में जाता है? सबसे बड़ी बात यह है कि उनको संगठन का अनुभव है। 53 साल तक पार्टी में रहने की वजह से अलग अलग पदों पर रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री तक रहे, हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए, लेकिन 9 बार विधायक बनना और एक ग्रासरूट से ऊपर आना, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। दूसरा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि क्योंकि इतना लंबा अनुभव है, लोकसभा में भी 2 बार रहे, राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता हैं, तो उनको एक आसानी होगी यदि वो जो सेकुलर पार्टीज़ के नेताओं के साथ यदि बातचीत करते हैं, गठबंधन का या चुनाव के बाद गठबंधन का या कोई अलायंस का की बातचीत करते हैं, तो उसके लिए खड़गे साहब जो है काफ़ी जो है एप्रोप्रिएट आदमी माने जा रहे हैं। इसके अलावा जो खड़गे साहब के पास कई तरह की चुनौतियां भी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष का पद कहा जाता है कि कांटों का ताज है, तो सबसे बड़ी चुनौती खड़गे साहब के पास क्या है? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस ढंग से पार्टी का वोट बैंक एक स्थिर हो गया है, लगातार 2 चुनाव में हार के बाद एक गैर गांधी की जो आवाज़ उठी थी G23 के तरफ से, उसको देखते हुए गांधी परिवार ने यह तय किया था कि कोई गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा अध्यक्ष पद का। तो अब खड़गे साहब के पास चुनौती होगी कि युवाओं को वो आगे कैसे लेकर के आते हैं और गैर परिवारवाद के लोगों को कैसे आगे लेके आते हैं, ये उनके लिए चुनौती होगी। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या खड़गे साहब संगठन में परिवर्तन करेंगे। जो कांग्रेस की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है
जिसको कि कांग्रेस कार्य समिति कहते हैं, CWC कहते हैं, तो क्या CWC के लिए भी चुनाव होगा? क्या राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चुनाव किए जाएंगे? क्या जो विभिन्न संगठन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे महिला कांग्रेस है, चाहे युवा कांग्रेस है, सेवा दल है, क्या इनमें भी चुनाव कराया जाएगा? क्या राज्यों के अध्यक्षों का भी चुनाव किया जाएगा? वहाँ भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। ये सब चीज़ जो है खरगे साहब के लिए चुनौती होगा। लोग इन पर उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक वर्ग को, जनता को कांग्रेस से जोड़ना पड़ेगा। जो वोट बैंक उनका जो है फिसल गया है। एक समय ट्रेडिशनल वोट बैंक होता था, माइनॉरिटी वोट होता था कांग्रेस के पास, ऊंची जाति के वोट होते थे और दलित वोट होता था। अब ये पूरा जो है कम्बिनेशन जो है वो तितर बितर हो गया। क्षेत्रीय दल आने के बाद इस में कांग्रेस के वोट बैंक में उन्होंने सेंध लगाया है। उससे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब अध्यक्ष बनने के साथ ही खरगे साहब के पास चुनौती होगी कि 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में और हिमाचल में। दोनों जगह कांग्रेस प्रचार करती हुई दिख नहीं रही है, एक तरह से सीन से गायब है। तो खरगे साहब कितनी जान फूंक पाएंगे गुजरात और हिमाचल में अपने पार्टी में, क्योंकि उसके नतीजे के ऊपर ही उनको जज किया जाएगा। तीसरा राज्य जो चुनाव में जाने वाला है वो उनका गृह प्रदेश है कर्नाटक। वहाँ पे कांग्रेस के अच्छा करने की उम्मीद है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत वहाँ पर 1 महीने से पद यात्रा कर रहे हैं। तो अब ये सारी चुनौतियों के बीच खरगे साहब का अनुभव है, लंबा कैरियर है, इतने बड़े नेता हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के वो कांग्रेस को कितना आगे बढ़ाते हैं। और एक बात अंत में ये कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर हमेशा एक टीका टिप्पणी किया जाता रहेगा कि वो 10 जनपद के आदमी हैं। उन्होंने खुल के कहा, इस बात को स्वीकार किया है कि कोई भी समस्या होगी तो मैं 10 जनपद ज़रूर जाऊंगा। तो क्या वो 10 जनपद के दबाव में रहते हैं या 10 जनपद के सलाह मशविरा से काम करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये जो है उनके लिए एक लिटमस टेस्ट से कम नहीं होने वाला है। इसलिए अंत में इतना कहूँगा कि भले ही खरगे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन ये जो ताज है कांटों से भरा हुआ है। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को नमस्कार।